कहीं से भी कुशवाहा समाज का जो बड़ा तबका है इनके पीछे नहीं रहेगा। जो अंबेडकर के रास्ते पर चलेगा, सामाजिक न्याय के साथ जो रहेगा, उसके साथ कुशवाहा समाज आगे आने वाले दिन में खड़ा रहेगा। हम लोग पाखंड के विरोधी है, हम लोग विज्ञानवादी है। जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ कुशवाहा समाज गोलबंद होगा और नए विकल्प की तलाश में लोग हैं। नए विकल्प अगर मिल जाएंगे तो निष्कांत जी के नेतृत्व में भी जाएगा। नए यूथ जो आज तलवार लहराने पर लगे हुए हैं वो आगे बढ़ के लोगों को गुमराह किया है, लेकिन अगर पॉजिटिव दिशा में लोग पढ़ाई लिखाई रोजगार की बात करने वाला लोग आगे आएगा तो यूथ उनके साथ होगा। चाहे वो हमारे निष्कांत जी। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर में है। निशिकांत कुशवाहा जी की शानदार सभा चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार महतो हुआ। यहीं से है? नहीं, मैं बेगूसराय से। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कितना जानते हैं? कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानता हूं कि वो एक आदर्श मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार में दलित, पिछड़े और जो अकलियत लोग थे, जो समाज के अंतिम पायदान पे थे, उनको आवाज दिया और उनके लिए काम किया। वो हमारे आदर्श मुख्यमंत्री रहे हैं और वो अंतिम दम तक जो आज भ्रष्टाचार देख रहे हैं, जो आज व्यवस्था देख रहे हैं बिहार के, उसको अपने तक पहुंचने नहीं दिया और बिहार के अंतिम व्यक्ति कैसे बेहतर जिंदगी जिएंगे इसके लिए उन्होंने लगातार काम किया है। इसलिए वो हमारे आदरणीय है और आदरणीय रहेंगे भी। अभी सर पूरे देश में चल रहा है, अभी आपने सुना होगा अमित शाह जी को, उन्होंने कहा कि आप लोग अम्बेडकर 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 इतना क्यों करते हैं? आप भगवान का नाम लीजिए, 7 पीढ़ी आपकी स्वर्ग में चली जाएगी। ये तो इस देश के लिए कलम की बात है और खास करके अम्बेडकर जो पूरी दुनिया को दिशा देने वाले थे और आज भी हिंदुस्तान में उनके इतना पढ़ा लिखा लोग नहीं है, उनका अपमान अमित शाह ने किया है। इसलिए अमित शाह को तो शर्म करना चाहिए। अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है उसे गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए और आम लोगों से अपील करते हैं कि अमित शाह के रास्ते पर चलने वाले जितने लोग हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए। इसलिए कि देश जो चले हैं अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। अम्बेडकर के बताए हुए जो रास्ते हैं उससे ही इस देश का विकास हो सकता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अमित शाह ने इस देश में अम्बेडकर को अपमानित करके पूरे देश के जो अमन पसंद लोग हैं, संविधान प्रेमी लोग हैं, उनका अपमान किया है। इसलिए उनका बहिष्कार होना ही चाहिए। अभी जैसे बिहार में हम लोग हैं तो बिहार में अम्बेडकर साहब को घर घर तक उनकी विचारधारा को जगदेव बाबू ने पहुंचाया, कर्पूरी ठाकुर ने पहुंचाया, लालू यादव जी ने भी कुछ हद तक पहुंचाया उनकी विचारधारा को, सशक्तिकरण की बात उन्होंने किया। तो आपको क्या लगता है कि जो 90% लोग हैं उनके लिए अम्बेडकर साहब भगवान है? हाँ, बिहार के जो 90% लोग हैं उनके लिए अम्बेडकर साहब भगवान है। खास करके हम आपके चैनल नेशनल दस्तक के माध्यम से वैसे तमाम लोगों से कहना चाहते हैं जो अम्बेडकर के नाम पे वोट तो लेते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या अन्य कोई लोग हो, उनको शर्म करनी चाहिए। या जो वर्तमान ये भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उससे उसको रिजाइन करना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले दिन में अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग उनको सबक सिखाएंगे और 90% जो अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनका बहिष्कार करेंगे। अभी जो आपकी कुशवाहा समाज करते हैं, कुशवाहा समाज के बड़े बड़े नेता, चाहे वो कृष्ण कुशवाहा जी हो, कुमार चौधरी जी हो, सबके सब बीजेपी में है। कुशवाहा समाज बीजेपी को वोट कर रही है उनके नाम पे। क्या ये लोग समाज के साथ खड़े उतर रहे हैं या कुछ कमी है? नहीं, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, इन्होंने कुशवाहा समाज को बेइज्जत किया है। अपने कुर्सी के लालच में अपने लिए ये राजनीति कर रहे हैं। कहीं से भी कुशवाहा समाज का जो बड़ा तबका है इनके पीछे नहीं रहेगा। जो अम्बेडकर के रास्ते पर चलेगा, सामाजिक न्याय के साथ जो रहेगा, उसके साथ कुशवाहा समाज आगे आने वाले दिन में खड़ा रहेगा। चाहे वो हमारे निष्कांत जी निकले हैं पूरे बिहार भ्रमण में, अगर ये इन तमाम लोगों को समेट पाने में सफलता हासिल करेंगे तो निश्चित रूप से इनके साथ होके जो वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्तमान सरकार है, उसके खिलाफ कुशवाहा समाज गोलबंद होगा। अब जो है, अभी जो इरा है सर, अभी जो इरा है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की है, शिक्षा केंद्र बिंदु में होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।
निशिकांत जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शिक्षा को लेकर काम किया, राजनीति में आने के बाद क्या शिक्षा के ऊपर काम करेंगे और अच्छे से, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है इनसे? हम लोगों को ये उम्मीद है कि निशिकांत जी युवा हैं और एक उद्योगपति भी हैं और ये चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। बिहार गरीब के बेटा भी, हाँ, गरीब का बेटा भी है और बिहार का विकास तभी संभव होगा जब यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम होगा, पलायन पर काम होगा। इसको लेके ये निश्चित रूप से उद्योगपति हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, तो आगे आने वाले दिन में ये अगर सही जगह पे जाते हैं तो बिहार के विकास में ये काम करेंगे और हम लोग भी पूरे बिहार में इनके साथ होके काम करेंगे। मैं देख रहा हूँ पिछले कई सभाओं से, आज 5वीं सबसे बड़ी सभा है ये, पूरा बिहार वो घूम रहे हैं, इतनी बड़ी भारी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है? बिहार की राजनीति में तो भूचाल आने वाला है। जो वर्तमान सत्ता है, चाहे पहले लालू यादव का सत्ता हो या 20 साल से जो नीतीश जी कर रहे हैं, आज नीतीश जी का सत्ता पे, शासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। जिसको जो मन होता है तो कर रहा है। वैसी स्थिति में हावी होता है, उम्र भी हावी हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई लोग आगे बढ़ के, निशिकांत जी हैं और भी कई लोग हैं, वो आगे बढ़ के अगर आएंगे तो जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और 2025 के चुनाव में जो वर्तमान लोग हैं उनकी जो मानसिकता है उसके खिलाफ लोग जाएंगे और नए विकल्प की तलाश में लोग हैं। नए विकल्प अगर मिल जाएंगे तो निशिकांत जी के नेतृत्व में भी जाएगा और भी जो लोग हैं। इसके बाद निशिकांत जी मोर्चा संभाल सकते हैं। लगता है हम लोगों को कि अगर बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये संभाल सकते हैं और उसके लिए इनको एक अच्छा टीम भी बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति कुछ होता नहीं है, बड़ा टीम अगर होगा तो बिहार में बदलाव लाया जा सकता है। तो आप लोग को लगता है कि निशिकांत जी समाज में कर पाएंगे? अभी तो लग रहा है आगे साथ देंगे, हम लोग साथ देंगे निश्चित रूप से। हर जगह नए लोगों को, और कोई कुछ जात नहीं, और भी सारे जातों को जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं उनको एक साथ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी मतलब शुरू से ही इस देश में दो विचारधारा रही है, एक मनुवाद की रही है, ब्राह्मणवाद की रही है, जो चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, बीजेपी भी चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, और एक लोग चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज की बात हो, अम्बेडकर साहब की विचारधारा को लागू किया जाए, संविधान को लागू किया जाए। तो अभी का जो यूथ है वो तलवार लहरा रहा है, जय श्री राम के नाम पे हिंदू राष्ट्र चाहता है इस देश में। तो अपने लोगों को कैसे बचाएंगे इस खेल से? नहीं, इसमें है, देखिए अभी जो नए यूथ जो आज तलवार लहराने पर लगे हुए हैं वो आगे बढ़ के लोगों को गुमराह किया है। लेकिन अगर पॉजिटिव दिशा में लोग पढ़ाई लिखाई रोजगार की बात करने वाला लोग आगे आएगा तो यूथ उनके साथ होगा। कहीं से भी भारत में रहने वाले जो सेकुलर यूथ है वो कभी तलवारबाजी में नहीं जाएंगे और वो विकास में विश्वास करते हैं, कलम पकड़ेंगे और जो इस देश में जो शिक्षण संस्थान है या बड़ा संस्थान है उसमें जो आरएसएस का कब्जा करा दिया गया है उसके खिलाफ इस देश के लोग रहे। जानते हैं आप क्या करते हैं? हम ज्ञान विज्ञान समिति बेगूसराय के जिला सचिव भी हैं और लगातार कितना पढ़े लिखे हैं? हम BA LLB है जी। इस खेल को समझ जी हम समझते हैं और इसके लिए लगातार ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो लगातार हम संघर्ष करते हैं। हमने अपने पिताजी के श्राद्ध में उतरी नहीं लिया, माथा नहीं बनाया। क्या बात कर रहे हैं? और हम जब शादी किए उसमें भी हमारी लड़की बारात लेके आई, कोई ब्राह्मणवाद नहीं, मंच पे शादी किए माला डाके। और इस बार अपनी बेटी का शादी भी किए, उसमें भी कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं, मंच से शादी हुआ है और अभी हमारा बेटी दामाद सब ठीक ठाक है और आगे भी। लोग कहता है कि धर्म नष्ट हो जाता है। नहीं यार, लोग को जो पढ़ाया देश पहुंच जाएगा। आस्था को लोग इसलिए मान रहे हैं कि जिस समय से आस्था की बात हुई हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे। जिस तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने जो पढ़ाया वो करते आ रहे हैं। अगर उनको सही तरीके से बताया जाए, मैं तो मंच पे जाके कहता हूँ, कहीं मुझे विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। लोग हमारे साथ आ रहे हैं। पहले मैं एक किया, आज सैकड़ों लोग बेगूसराय में हैं जो श्राद्ध के पाखंड का विरोध कर रहे हैं और वो ब्राह्मणवाद से अलग हट रहे हैं। मनुस्मृति का विरोध कर, हाँ, मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं। मनुस्मृति से देश चल नहीं सकता है। वो देश का विकास अवरुद्ध होगा। देश और दुनिया का विकास विज्ञान से हुआ है। जब तक विज्ञान का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो विज्ञान जी आप ऐसे बोलेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा?
हिंदू राष्ट्र तो हिंदुस्तान को बनना ही नहीं है, नहीं बनना है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो छलावा करते हैं, वो इस देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। और वो बगल में कुछ दिन पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, क्या हुआ? हिंदुस्तान के जितने होटल थे उसका सब स्वीपर जो था, उसका गेट मैन था, वो नेपाली हुआ करता था। इतनी भूखमरी थी। अब लोकतंत्र है। हाँ, अब लोकतंत्र आया तो थोड़ा अच्छा हुआ है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बना के हिंदुस्तान का कल्याण नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकता है। पूरा पाखंड के विरोधी हैं। हम लोग पाखंड के विरोधी है, हम लोग विज्ञानवादी है। विज्ञानवादी हैं। जी। बाबा साहबवादी। हाँ, बाबा साहबवादी जगदेववादी हैं। जी। देखिए, जैसे तो लोग पढ़ लिख रहे हैं किस तरह से पाखंड से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी हमारा समाज में, गांव में रहता हूँ, आप लोग गांव में रहते हैं, अभी भी लोग मृत्यु बहुत में कर्जा लेके पैसा बर्बाद कर, है ना, मुंडन में खर्चा करेगा लाखों आस्था के नाम पे, लेकिन बच्चों के पढ़ाई में पैसा नहीं लगा। हम तो लोगों से कहते हैं और लोग तैयार भी हो रहे हैं, उसकी संख्या कम है लेकिन तैयार हो रहे हैं। ये पहले गांव में 1-2 लोग का मुंडन होता था, लेकिन अब मुंडन फैशन हो गया है। लोगों से बात कर रहे हैं कि आप जो पैसा मुंडन में लगाते हो, वो पैसा अगर अपने बेटे की पढ़ाई में लगाओगे तो ही तुम्हारा परिवार बेहतर होगा, और मुंडन से कुछ नहीं होगा। और बचाने का काम तो डॉक्टर करता है, फिर मुंडन गंगा जी में क्यों? तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं अंधविश्वास के खिलाफ, और सफलता भी मिल रही है। हम लोगों ने पूरी सफलता हासिल की है और भी आगे काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार महतो हुआ। देखिए किस तरह से लोग अब जो है स्कूल कॉलेज जाने की वजह से वनवास से बाहर निकल रहे हैं, कुरीति से बाहर निकल रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तरफ जा रहे हैं। देश की तरक्की, देश का विकास ज्ञान विज्ञान में छुपा हुआ है, स्कूल कॉलेज में छुपा हुआ है। आपको स्कूल को बेहतर करना होगा। मैं तो कहता हूँ कि सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, कैमरे लगे, शानदार पढ़ाई हो, फिर देखिए इस देश की जो फितरत है वो कैसे बदल सकती है। पूरी बातचीत में आप लीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, समस्तीपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।